साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको फिर से टॉप सिस्टम करंट अफेयर बताने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो हम आज कुछ अलग आपको प्रश्न, इसमें बहुत ही अलग प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि यह प्रश्न सभी परीक्षाओं में कोई न कोई प्रश्न जरूर फंसेगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम आते हैं पहले प्रश्न पे। भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? भारत का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन, जो कि भारत का सबसे पहले जो टेलीविजन बना था चैनल, आपका दूरदर्शन ही था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला बजट कैसी थी? पहली महिला बजट कैसी थी? कौन दिया था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी ने भारत का पहली जो महिला थी बजट पेश किए थे। इंदिरा गांधी जी ने पेश किए थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फिल्म फेयर कब हुआ था? भारत का पहला फिल्म फेयर कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च सन 1954 ईस्वी को भारत का पहला फिल्म फेयर हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान क्या था? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान, जो कि एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मालाबार प्रिंसेस भी हम कहते हैं। भारत का पहला विश्वविद्यालय क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। भारत का पहला विश्वविद्यालय, प्रश्न बहुत ही अच्छी है। कौन सा है विश्वविद्यालय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय है। भारत का पहला रेल ट्रेन कब चली थी? भारत का पहला रेल ट्रेन कब चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसमें 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को आपका यह पहला रेल ट्रेन चली थी। भारत का पहला वैज्ञानिक साहित्यिक कौन था? भारत का पहला वैज्ञानिक साहित्यिक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जो कि भारत के पहले और वैज्ञानिक भी थे और साहित्यिक भी थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत का पहला स्वाधीनतम सेनानी कौन था? स्वाधीनतम सेनानी, जो कि आपका राइट आंसर जाएगा मंगल पांडे को यह स्वाधीनता सेनानी माना जाता है पहला। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ स्थित है? भारत का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में भारत का पहला ग्रामीण बैंक स्थित है। भारत का पहला ग्राहक केंद्र कहाँ खुला था? भारत का पहला ग्राहक केंद्र कहाँ खुला था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में, जो कि सन 1998 ईस्वी में पहला ग्राहक केंद्र ओपन खोला गया था। सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? चारों ओर क्या होते हैं? तो छोटे छोटे ग्रह होते हैं सूर्य के। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य धूमि में, जो कि बहुत ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चारों ओर उपस्थित हैं। यह बहुत ही अधिक अच्छा प्रश्न होगा। जल का अवस्थित रूप क्या होगा? जल का अवस्थित रूप क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा पानी, बर्फ और जलवायु, जिसको हम ठोस द्रव गैस के नाम से भी जाने जाते हैं। सूर्य, अगला प्रश्न है, सूर्य तारों की श्रृंखला में कैसा होता है? सूर्य तारों की श्रृंखला में मध्य में होता है। यह ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोलाकार या बैलून जैसा है, जिसको या फिर हम चपटा गोलाकार भी कह सकते हैं। पृथ्वी कैसा किस आकार का है? तो अब हम कहेंगे आपको गोलाकार या बैलून जैसा या चपटा गोलाकार। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की चाल को हम विद्युत धारा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चाल को हम विद्युत धारा कहते हैं।
अगर हम आपको विस्तृत में बता दें तो वैद्युत जो आवेश की गति का प्रवाह होने से पर उसके वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत के गति के प्रभाव होने से उसको वैद्युत धारा हम कहते हैं। ग्रहों के बीच किसे यात्रा कहते हैं? ग्रहों के बीच किसे यात्रा कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रही यात्रा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आपका, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि जल का रासायनिक नाम है। विद्युत धारा का माप किसे कहते हैं? विद्युत धारा का माप किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर को, जो कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा भी कहते हैं। एम्पियर उसका माप है। विद्युत धारा का माप किसे कहते हैं? एम्पियर को। और विद्युत धारा की परिभाषा क्या होगा? आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बैरोमीटर। बैरोमीटर हो गया, तो फिर बैरोमीटर की एकता कैसे मापी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसको वायुमंडल दबाव को मापने के लिए इसका एक उपकरण किया जाता है। वायुमंडल में हम जब दबाव होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्लैनेट जुपिटर किस ग्रह को पास है? प्लैनेट जुपिटर किस ग्रह के पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि प्लैनेट जुपिटर ग्रह के पास है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह माना जाता है, और बुध ग्रह ही है। सूर्य क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सूर्य आखिर क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो कि हमारे सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। सूर्य एक तारा है जो कि हमारे सौर मंडल में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में क्या ध्वनि सुनाई देती है या नहीं सुनाई देती है? तो हाँ, हवा में सुनाई देती है, और अंतरिक्ष में आमतौर पर ध्वनि नहीं होती है। अंतरिक्ष में आम तौर पर ध्वनि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर हवा या कोई अन्य माध्यम से कोई तरंग ले जा सकते हैं। अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं होती है। हाँ, हवा में अंतरिक्ष की आम तौर पर ध्वनि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ हवा या कोई अन्य माध्यम से ध्वनि तरंग ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा के चारों ओर क्या घूमता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा और प्रकाश। ऊष्मा और प्रकाश, जो कि हम विस्तृत करके बताए हैं, नवीकरण और गैर नवीकरण, जो कि ऊर्जा के स्रोत में ही आते हैं। विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या होता है? विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक अध्ययन, जो कि हम विस्तृत करके बताएं। प्राथमिक विश्व के बारे में ज्ञान का निर्माण करने के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैरोमीटर क्या है? यहाँ पे फिर हमने प्रश्न लेके आए हैं, बैरोमीटर क्या है? यहाँ पे हमने सीधा शॉर्ट कर बता दिया है कि हवा दबाव को मापने वाला यंत्र है, जो कि बैरोमीटर के उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं या कौन कौन से गैस होते हैं? तो साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे जो वायुमंडल में गैस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये प्रश्न होगा। तो साथियों, यह कैसा लगा यह वीडियो हमको आप हम कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को